हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 5 पढ़ेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तद्दे जति तद्न जति तद्दूरे तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये स्पष्ट हमें समझ आ रहा है कि भगवान की ये शक्तियाँ अचिंत्य भेदा भेद से सम्मिलित हैं। एक ही साथ वो भगवान ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। वो चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। वो बाहर भी हैं और अंदर भीतर भी हैं। वे दूर भी हैं और एक ही समय पे पास भी हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यहाँ इस श्लोक में भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो हमारी अचिंत्य शक्ति से जो भगवान के अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं और हमारी सीमित बुद्धि से समझ के परे हैं। तो यहाँ पर ये विरोधाभासी कथन जो है भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ जो है वो अचिंत्य हैं। एक ही साथ वो चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चल सकता है तो हम विरोधाभास नहीं लगा सकते कि वो नहीं चल सकता। तो भगवान के संदर्भ में ऐसे जो विरोधी कथन है वो उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करता है, बताता है। और हम अपने सीमित ज्ञान से ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हम अपने सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की दूसरी धारणा बना लेते हैं कि भगवान का शरीर भी हमारी तरह भौतिक होगा, है ना। जैसे हम सोच सकते हैं हमारी बुद्धि भौतिक है तो उनका बुद्धि या उनका व्यवहार या उनका कार्यकलाप भी भौतिक होंगे, पर ऐसा नहीं है। उनका शक्तियाँ अचिंत्य होने के कारण उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो उदाहरण के तौर पर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक जो भगवान को केवल निराकार कार्यकलापों को ही स्वीकार करते हैं, उनके साकार रूप को वो ठुकरा देते हैं। लेकिन भागवत संप्रदाय को मानने वाले जो भक्त होते हैं वो पूर्ण धारणा को अपनाते हुए भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि भगवान साकार और निराकार दोनों ही हैं। और भक्त जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम भगवान को अपनी आँखों से नहीं देख सकते तो भगवान का कोई साकार रूप नहीं हो सकता। हमें साधु गुरु शास्त्र प्रमाण से चक्षु से देखना चाहिए, उनकी आंखों से देखना चाहिए। तो इसी ईशोपनिषद का यह घोषणा जो है इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर भी हैं और बहुत लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। तो भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है। तो हमारे पास इस भौतिक आकाश को मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस भौतिक जगत है ही नहीं। ये भौतिक आकाश ही इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है ना। तो आध्यात्मिक आकाश के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो इससे बिल्कुल परे है। तो आध्यात्मिक आकाश भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर होने की स्थिति जो की पुष्टि भगवद गीता में भी 14.3 में की गई है। बहुत दूर है गोलोक वृंदावन, पर इतनी दूर होते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में हमारे समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और दौड़ कर आ सकते हैं। मन से भी और वायु से भी अधिक तेज गति में वो हमारे समक्ष अवतरित हो सकते हैं। तो इतनी तेज़ी से वो दौड़ भी सकते हैं कि उनको वो कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। तो फिर भी भगवान हमारे समक्ष जब आते हैं तो हम अनदेखी कर देते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्र में कहा गया कि जैसे ही हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान तुरंत हमारी जीवा पे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो भगवद गीता में भी 9.11 में कहते हैं, भगवान स्वयं अपने शिवमुख से कहते हैं कि
मूर्ख लोग मुझे मरते प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे न तो मरते प्राणी हैं, न ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। तो उनका जो शरीर होता है, विग्रह होता है, सच्चिद आनंद विग्रह होता है, दिव्य होता है। तो भौतिक पदार्थ से बना हुआ नहीं होता। लेकिन मूर्ख लोग उनको अपने जैसा सामान्य व्यक्ति मानकर उपहास करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो तुलना है भगवान मूर्ख लोगों के बराबर कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सात चक्षु से उनको समझना होगा। तो अचिंत्य शक्ति से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जो हैं वो 5 प्रकार के विभिन्न पदार्थों में अवतरित होते हैं अर्च विग्रह रूप में। जैसे मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह, धातु, काष्ठ, इस तरह से उन उन उनसे पदार्थों से वो अर्च विग्रह फॉर्म में, जैसा कि बताया गया शास्त्र, उस रूप में वो अवतरित होते हैं और भक्तों के इच्छा अनुसार या भक्तों की अनुभूति के अनुसार वो उनसे प्रेम विनय करते हैं, उनसे सेवा लेते हैं। क्योंकि भगवान की शक्तियाँ इतनी अचिंत्य हैं और उनका पदार्थ उनसे अभिन्न है। तो भगवान अपने अर्च विग्रह में सेम उसी रूप में प्रकट होकर हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो हम जो भक्त होते हैं वो बहुत प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सुंदर उनको उनकी प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र सजाते हैं, आभूषणों से सजाते हैं, माला से सजाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, सेवाएं करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो सब भगवान द्वारा स्वीकार्य होते हैं। तो अर्च विग्रह में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो हम ये भक्तों पे अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवाओं को स्वीकार कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त अपनी जीवन भक्ति की निम्नतम अवस्था में है कि वो मूर्ति की पूजा करें, बल्कि वे भगवान की साक्षात पूजा करते हैं। साक्षात भगवान उपस्थित होते हैं उस अर्च विग्रह में। तो उनके समक्ष वो उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं वो सबके, क्योंकि उस अर्च विग्रह तक सबकी पहुंच हो जाती है। तो ये इस तरह से शास्त्रों के अनुसार अर्च विग्रह को बनाया जाता है ना। तो इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्तों द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिकों द्वारा नहीं की जा सकती। तो जो व्यक्ति भक्ति में जितना ज़्यादा शुद्ध होगा वो अर्च विग्रह से उतना ज़्यादा प्रेम विनिमय करेगा। तो भगवद गीता में भी 4.11 में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बताते हैं कि वे भक्तों से किस प्रकार प्रेम व्यवहार करते हैं। जैसे उनकी जितनी शरणागति होती है, तो जितना शरणागति होगी 50% होगी तो 50% विनय में होगा। तो जिस आधार पर शरणागत होगी उस आधार पे भगवान उसके लिए लभ्य है, और जो शरणागत नहीं होते उनके लिए वो दूर है, अगम्य है। तो इस श्लोक में भी ये भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द सगुण और निर्गुण। तो सगुण जो होता है वो गुणों से युक्त, निर्गुण गुणों से रहित। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण का मतलब यह नहीं होता कि वे दृष्टिगोचर गुणों से ही प्रकट होते हैं। तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि सारी शक्तियाँ भगवान के नियंत्रण में है। भगवान सबके कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। तो हमारी तरह वो अपनी शक्तियों के अधीनस्थ नहीं हो सकते, बल्कि भौतिक शक्तियाँ उनके निर्देश में कार्य करती हैं। तो इस तरह से भगवान कभी निराकार होते हैं और है ना, क्योंकि अंतर्गतवा वे शाश्वत रूप और आदि भगवान है। तो उनका निराकार पहलू भी या ब्रह्म ज्योति जो उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्रा है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है, तो उनका ब्रह्म ज्योति भी उनका ब्रह्म तेज है, उनका ही रूप है, शाश्वत रूप है। तो जैसे सूर्य देव से जो किरणें निकलती हैं वो सूर्य देव का ही भाग है, उनका ही अंश है। तो इसकी पुष्टि भी होती है भागवतम में कि भगवान हर जगह, हर समय, हर स्थान पर, हर वस्तु में उपस्थित रहते हैं। तो शिव बाबा जी ऐसे समझाने के संत, जो बालक संत प्रहलाद महाराज थे, उनसे जब उनके पिता ने एक बार पूछा कि आपके भगवान कहाँ हैं, तो बालक
प्रहलाद महाराज कहते हैं वो तो हर जगह उपस्थित हैं। तो हिरण्यकशिपु पूछते हैं उनके पिता कि क्या वो इस खंभे में है? तो बालक बोलते हैं हाँ, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, इस खंभे में भी है। तो तुरंत वो गद्दे से प्रहार करते हैं, गदा से मुष्टि से और गदा से प्रहार करते हैं। तो खंभे में उस बालक की बात सत्य करते हुए और अपनी विवाद के भगवान हर जगह उपस्थित है, हर समय उपस्थित है। तुरंत भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य होता है। तो जिस प्रकार ईश्वर जो है वो सभी वस्तुओं के भीतर है, वो विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने निष्ठावान भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान नरसिंह भी उस खम्भे से वो नास्तिक राजा के आदेश से प्रकट नहीं हुए, बल्कि भक्त प्रहलाद के इच्छा से वो प्रकट हुए। तो क्योंकि जो नास्तिक होता है वो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन भक्त हर समय सर्वत्र भगवान की उपस्थिति देखते हैं और भगवान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं इस धराधाम पे। तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। असुरों का तो विनाश वो अपनी इच्छा मात्र से कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के साथ प्रेम विनिमय करने के लिए वो प्रकट होते हैं। और हमारे घरों में भी जो अष्टविग्रह रूप होते हैं वो भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए, हमारे साथ प्रेम विनिमय करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस पे एक बहुत सुंदर सी कथा आती है जो सत्य घटना पर आधारित है। एक बार राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि आपके भगवान इस धराधाम पे बार बार क्यों आते हैं, वो क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि को भेज देते या अपने सेवक को भेज देते। तो बीरबल कहते हैं कि वो परम स्नेही पिता हैं, अपने भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, इसलिए आते हैं उनकी रक्षा के लिए। पर अकबर को बात समझ नहीं आती। तो फिर बीरबल कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद आपको मैं ये अच्छे से समझा पाऊँगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो अगले ही दिन बीरबल अकबर की जो दासी है होती है, सलाह करके अकबर के साथ यमुना के तट पर घूमने निकलते हैं। तो नाव में उनकी दासी उनके पुत्र को, छोटा सा पुत्र होता है, बालक को लेकर नाव में विचरण करती है। अकबर, बीरबल और दासी और उनका पुत्र। तो अकबर की दासी ने बीरबल से सलाह ली थी। तो बीरबल ने कहा था कि एक नकली जैसे पुत्र को गोद में लेना और जैसे मैं इशारा करूं उसे पानी में फेंक देना। तो दासी पुत्र के साथ व्यवहार करी थी, है ना, लालन पालन, और इस तरह से एक्टिंग करती है कि वो पुत्र गिर जाता है पानी में, यमुना में गिर जाता है। तो वो पुत्र नहीं होता, पुत्र का सिर्फ एक प्रतिमूर्ति होती है। तो अकबर ये देखते, उनको तो समझ आता है कि मेरा पुत्र है, और भयवश वो तुरंत कूद जाते हैं नदी में, यमुना नदी में, और बचा कर लाते हैं। तो देखते हैं वो तो नकली है। तो अकबर कहते हैं बीरबल ये तुमने क्या किया। और तो बीरबल तुरंत अकबर से पूछते हैं कि हे महाराज, हे सम्राट, आप हमें भी तो आज्ञा दे सकते थे, यहाँ पर सैनिक गण हैं, उन्हें भी आज्ञा दे सकते, आपने क्यों छलांग लगाई यमुना नदी में पुत्र को बचाने के लिए। तो कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, अगर कुछ हो जाता तो फिर बीरबल कहते हैं इसी तरह भगवान जो है भक्त वत्सल हैं और भक्तों के परम स्नेही पिता हैं। तो चाहे तो वो अपने किसी भी सेवक को भेज सकते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, उन पे कृपा करने के लिए, पर स्वयं वो परम स्नेही पिता की तरह धराधाम पे आते हैं। तो तब अकबर को अच्छे से समझ आता है कि भगवान कितने स्नेही हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पे हमेशा कृपा बरसाने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। तो इस तरह से भगवान के पास पर्याप्त शक्तियाँ हैं, है ना, और सेवक हैं जो असुरों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने भक्तों पे कृपा करने पर उन्हें हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। तो इसलिए वो अवतार रूप में प्रकट होते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, किसी और प्रयोजन के लिए नहीं प्रकट होते। तो ब्रह्म संहिता 5.35 में भी कहा गया कि आदि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में वो प्रवेश करते हैं। तो विराट रूप में वो प्रत्येक वस्तु के बाहर भी रहते हैं और भीतर भी रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वो प्रत्येक वस्तु के भीतर भी रहते हैं।
तो अंतर्यामी रूप में रहने पे हमारे हृदय में, साक्षी रूप में हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं और हमारे कर्मों के फल प्रदान करते हैं। अगर हम भूल जाएंगे पूर्व जन्मों में हमने क्या, हम भूल ही जाते हैं। अनादिकाल से हम 84 लाख योनियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मों के साक्षी भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है। हमारे हर कार्य के साक्षी हैं, तो हमारे कर्मों के फल हमें सदैव मिलते रहते हैं और हमें उन्हें भोगना होता है। और भगवान समय समय पर हमें हमें ये देते भी रहते हैं, चेतना भी दे रहते हैं कि कृष्ण मुख हो जाओ, मेरे से बहिर्मुख मत हो, मेरे मेरे सम्मुख हो जाओ, मेरी सेवा करो। लेकिन हम अपनी सीमित बुद्धि से उनको समझने में बहुत समय लगाते हैं, बहुत देर लगाते हैं। इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु शास्त्रों से, अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो अपना जीवन धन्य बनाने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन का परम लक्ष्य जानना चाहिए, है ना, जो हमारे हृदय में सुप्त रूप से हमेशा रहती हैं। तो सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए निरंतर हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो भगवान जो है भीतर और बाहर, है ना, हर वस्तु के भीतर और बाहर उपस्थित है और प्रत्येक वस्तु जो है उनकी विभिन्न शक्तियों का ही प्राकट्य है। जैसे अग्नि से ताप और प्रकाश उद्भूत होता है, तो भगवान से निकलने वाली शक्तियाँ भी भगवान का ही अंश है। तो वो विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। तो इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपनी व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोगे हैं। तो भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के पवित्र नाम में भी कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो एक ही साथ वो पास में है और दूर हैं, गोलोक में भी हैं। तो इस श्लोक में हमें समझ आता है कि साथ वो चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। तो उनका निराकार रूप, हमें ये नहीं सोचना कि नहीं चल सकते, तो चल भी सकते हैं। तुरंत वो दौड़ के हमारे मन से भी, वायु से भी तेज हमारे हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। जैसे हम स्मरण करेंगे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। एक ही साथ वो भीतर भी हैं, बाहर भी हर वस्तु के। तो इस श्लोक में हमें समझ आता है कि भगवान की दिव्य शक्तियाँ जो हैं, अचिंत्य भेदाभेद शक्ति, वो उनके दिव्य कार्यकलाप को दर्शाती हैं, जो हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अपनी सीमित बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, तो हमें शास्त्र चक्षु से भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए और अपना जीवन जो है, अपने जीवन में सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करने का भरसक प्रयास करके, है ना, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझना चाहिए। समझने से हम इस जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, जहाँ पर हमारा जीवन जो है शाश्वत है और वहाँ शाश्वत रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।